हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो रीजनिंग की टीसीएस 600 क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। और सेट नंबर 6 किसी तरह से हट गया था, नहीं था, तो उसका एक बैकअप में 6 नंबर सेट में मैं दे रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं सेट नंबर 6 की तरफ। और सभी बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं तो अभी की मेरा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है 16 सितंबर से। 16 सितंबर से यानी कि कल से कंप्लीट फाउंडेशन जिसमें आपका रेलवे, एसएससी का, रेलवे का सारा एग्जाम, एसएससी का सारा एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट का सारा एग्जाम, बैंक क्लर्क तक सारा कुछ कवर हो जाएगा, जीरो से लेकर के पूरा हाई लेवल तक, जो कि 6 महीने तक चलेगा आपके कंसल्ट में। या आप खुद अगर पूरी की पूरी कंप्लीट फाउंडेशन करना चाहते हैं तो कल से आप जुड़ जाइए। अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो कंपटीशन व्यू ऐप डाउनलोड कर लीजिए द प्लेटफॉर्म से। वहां पर मात्र 499 में आपको वो बैच मिल जाएगा। शायद अभी ऑफर भी चल रहा है, ऑफर का फायदा भी उठा लीजिए। और अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो भिकना पहाड़ी के पास रिमझिम होटल के सामने आप आकर के वहां पर रीजनिंग का बैच कर सकते हैं। इसी प्रकार मैथ की भी कंप्लीट फाउंडेशन बैच आ रही है, इंग्लिश की भी, सारी कंप्लीट एसएससी के जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं आपके सर्कल में, आप उनको भेजिए कि कंप्लीट फाउंडेशन करना हो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस, साइंस का। तो सारे महारथी लोग यहाँ पर हैं, आप लोग उसके साथ जुड़ सकते हैं और आपकी भी इच्छा हो तो जुड़ सकते हैं। दूसरी बात कि जो भी बच्चे बिहार एसएससी का फॉर्म भरे हैं उनके लिए 1000 क्वेश्चन की, मतलब 25-25 क्वेश्चंस की 40 सेट स्टार्ट होने वाली है 20 तारीख से इंजेक्शन, जिसका कि बहुत डिमांड के बाद लाया गया है, आप ही लोग के डिमांड के बाद लाया गया है। तो जो भी बच्चे जुड़ने चाहते हैं वो भी सेम ऑफलाइन 499 रुपये फी है 1000 क्वेश्चन का, और ऑनलाइन मात्र 249 रुपये फी है। आप 40 सेट बनाइए और 1000 के 1000 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस में आप जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं आज के सेट के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कहता है तो देखिएगा जरा। शब्द यूनिवर्सल में ऐसे कितने अक्षर युग्म आगे और पीछे दोनों दिशा से मौजूद हैं जिनमें प्रत्येक के भी शब्द, देखो, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, देखो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आगे नहीं जाना है। एन ओ पी क्यू आर, एन से एक आर मिला, एन ओ पी क्यू आर, एक एन और आर मिला। तो एन ओ पी क्यू आर एस, एक एन से एस भी मिला, एक एन से एस। जब एन आर मिला, एन एस मिला, तो आर एस भी मिलेगा। जब एक ही से दो दो मिल जाए, एन से आर भी मिला, एन से एस भी, पक्का आर एस भी मिलेगा। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू आई जे के एल एम एन ओ, वी से बड़ा लेटर है नहीं, छोड़ दीजिए, ई एफ जी एच आई, नहीं मिला। आर एस एक मिला कि नहीं, आर एस मिला ना, एस से बड़ा लेटर है नहीं, एस से बड़ा, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं मिला। ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं मिला। एस टी यू वी एक मिला, एस से भी। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं मिला। आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं मिला। ई एफ जी एच आई, वी से बड़ा लेटर है नहीं, आई जे के एन ओ। मतलब टोटल कितने पेयर मिले? 4 पेयर मिले। कितने पेयर मिले? 4 पेयर मिले। डन, क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न क्या कहता है? कह रहा कुछ पेंसिल पेन है। देखो कुछ पेंसिल क्या है, तो कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है, और कोई पेन शार्पनर नहीं है, और कोई पेन शार्पनर नहीं है, बन गया। और सभी शार्पनर स्टेपलर है, और सभी शार्पनर स्टेपलर है। डायग्राम तो चलो हमने बना लिया। पहला कहता है कि कम से कम कुछ स्टेपलर पेन है। अच्छा बताओ, स्टेपलर और पेन अलग अलग है तो पॉजिटिव नहीं होगा। सभी पेंसिल पेन है। अच्छा कुछ पेंसिल पेन है, ये कह दिया कि सभी पेंसिल पेन है, मतलब ना तो निष्कर्ष एक ना ही दो, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं होगा। अगला सवाल, धीरज की जन्म किस वर्ष में हुआ था? धीरज का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो वर्तमान में धीरज की आयु उसकी मां पार्वती से 35 वर्ष कम है। तो पहले से तो उसकी वर्तमान आयु पता नहीं चल पाया, मतलब मां से 35 वर्ष कम किसकी आयु है? धीरज की। इससे बताइए कन्फर्म एज तो नहीं पता चल पाया धीरज का। धीरज के भाई शान, जिसका जन्म 1998 में हुआ था, की आयु उसकी मां पार्वती से 45 वर्ष कम है। तो अकेला कोई भी आंसर नहीं कर पाया। क्यों?
क्योंकि धीरज के भाई शान का जन्म 1998 में, देखो शान का जन्म 1998 में हुआ था और ये अपनी माँ से 45 वर्ष कम है, मतलब शान और धीरज में 10 वर्ष का अंतर। अब ये 1998 में पैदा लिया तो वो 1988 में पैदा होगा, तो दोनों को मिलाएं तब जाकर के आंसर आएगा। तो क्या कहेंगे, 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है, ऑप्शन से बी हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल 9 है, 7 है, 28 है, 26 है, 65 है, 63 है, 126 है, 124 है, तो अगला संख्या क्या होगा? ये सारी की सारी संख्याएं क्यूब के आसपास है। ये 2 का क्यूब प्लस 1, ये 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब +1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब +1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब +1, 5 का क्यूब -1। अगली बार 6 का क्यूब +1 हो जाएगा 217। इसके आगे पूछता तो 215 हो जाता, तो यहां आंसर 217 होगा। सारी की सारी संख्याएं क्यूब के आसपास थी। डन। अगला सवाल कह रहा ब्यूटीफुल को क्या कोड दिया जाएगा? देखिए सी इज ब्यूटीफुल यहां पर है, अब ब्यूटीफुल यहां पर है। अब बताइए सिर्फ ब्यूटीफुल कॉमन है तो दोनों में सिर्फ एक कोड कॉमन होगा। मैट तो है नहीं, मग तो है नहीं, बिट है। क्या है? बिट है। मतलब ब्यूटीफुल का कोड बिट तुरंत मिल गया। अब बिट का मतलब ए नंबर। देन अगला सभी बकरियां जानवर हैं तो बी से बकरियां, और सभी बकरियां क्या है भाई? तो जानवर हैं। और कुछ जानवर क्या है? मांसाहारी हैं। डन डन। पहला कंक्लूजन सभी बकरियां मांसाहारी है। अब बताओ दोनों अलग अलग है तो पॉजिटिव होगा? नहीं। और कुछ जानवर बकरियां हैं ये तो होगा कि कुछ जानवर बकरियां हैं तो हाँ। अगर रहता सभी जानवर बकरियां हैं, सभी जानवर बकरियां तो गलत हो जाता। यहां केवल निष्कर्ष 2 मतलब डी नंबर आंसर हो गया। क्लियर? अगला ग्राहक मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके कैब बुक कर सकता है। कथन कह रहा है ग्राहक जो है मोबाइल ऐप का प्रयोग करके कैब बुक कर सकता है। पहला, लग्जरी कारों की बिक्री काफी हद तक बढ़ जाएगी। क्या इसका इस कथन से कोई लेना देना है? नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ग्राहकों को कम भुगतान करना होगा। क्या कभी भी फैसिलिटी दिया हुआ है? कभी भी प्राइस का बात तो कर नहीं रहा है। मतलब ना तो धारणा 1 होगा और ना ही धारणा 2 होगी, दोनों में से कोई भी नहीं होगा। दोनों ही कथन से अलग बात कर रहे हैं। सी के की माँ है, सी माँ हो गई किसकी भाई? के की। और के एच की पत्नी है। के किसकी पत्नी है? एच की पत्नी है, मतलब ये भैया दामाद हो गए किसके? सी के। आर के का भाई है तो आर के का भाई है तो इसका बेटा और इसका साला हो गया। आर के का भाई है। पी आर का पिता है, अब पी देखो आर का पिता हो गया, तो पी जैसे ही पिता हो गया तो यहां पर हो गया पी आर का पिता हो गया। तो सी का पी से क्या संबंध है? सवाल है ये सी का पी से क्या संबंध है? तो पत्नी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पत्नी। मतलब ऑप्शन से बी, ऑप्शन से बी हो जाएगी। क्लियर? अगला सवाल 7 दोस्त एक ही इमारत के 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, और 7 मंजिलों पर 7 दोस्त रहते हैं। बस आपको पता करना है कि किस मंजिल पर कौन सा व्यक्ति रहता है। डन। एम मंजिल क्रमांक 1 पर रहता है। चलो एम के बारे में बता दिया। एम मंजिल क्रमांक 1 पर रहता है। अब क्यू एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, तो क्यू एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। क्यू और एन के मंजिलों के बीच केवल 4 मित्र रहते हैं। तो 1 2 3 4 मतलब क्यू और एन, तब यहां हो जाएगा। तो क्यू और एन की मंजिलों के बीच केवल 4 मित्र रहते हैं। पी और एम की मंजिलों के बीच केवल 3 मित्र रहते हैं। तो 1 2 3 तो पी यहां हो जाएगा। तो पी और एम के बीच केवल 3 व्यक्ति। आर ओ के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। तो आर जो है ओ के ठीक नीचे वाली मंजिल पर और कोई चांस नहीं है। एक बच कौन गया? एम एन ओ पी क्यू आर एस। एम एन ओ पी क्यू आर एस बच गया। कौन बच गया है? एस। सवाल है छठी मंजिल पर कौन रहता है? जरा सवाल बता सकते हैं कि छठी मंजिल पर कौन रहता है? तो छठी मंजिल पर एस रहता है। कौन रहता है? एस। डन। अगला सवाल अल्फा और एट द रेट। अल्फा इसमें है, एट द रेट इसमें है। तो अल्फा से बीटा जाएंगे और बीटा से एट द रेट जाएंगे। दोनों जगह पर सेम जा रहे हैं तो हम सेम सिंबल लेंगे।
मतलब फॉरवर्ड वे में जा रहे हैं। यहाँ पर ये और ये, बताइए रिलेशन बना? रिलेशन ही नहीं बना, क्योंकि देख लो इस दोनों में रिलेशन बनेगा नहीं तो गलत हो गया। दूसरा एट द रेट और ये, तो एट द रेट से हम अगर यहाँ उल्टा आएंगे और बी से यहाँ, जहाँ उल्टा जा रहे हैं सिंबल चेंज हो जाएगा, ये सिंबल चेंज हो गया, ये सिंबल चेंज हो गया, ये यहाँ पर, तो वैल्यू इसकी, मतलब केवल निष्कर्ष दो सत्य है, आंसर से सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। 12 नंबर, पी क्यू और आर एक पंक्ति में उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में एक के पीछे एक करके खड़े हैं, सबसे छोटे व्यक्ति सबसे आगे और सबसे लंबे व्यक्ति सबसे पीछे। तो याद रखिएगा ये सबसे छोटा व्यक्ति हो गया और ये सबसे लंबा व्यक्ति हो गया। कोई दिक्कत? तो सबसे छोटा व्यक्ति सबसे आगे और सबसे लंबा व्यक्ति सबसे पीछे। आर ना तो पंक्ति में पहला व्यक्ति है और ना ही सबसे लंबा व्यक्ति है। आर ना तो पंक्ति में पहला है और ना ही सबसे लंबा है, तो आर तब तो यहां हो गया। डन। पी आर के पीछे नहीं खड़ा है तो पी आर के आगे खड़ा हो जाएगा, तो पी आर और यहां पर क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। सवाल है उनमें से सबसे छोटा व्यक्ति कौन? तो सबसे छोटा व्यक्ति कौन? तो पी हो जाएगा। सबसे छोटा व्यक्ति कौन? तो पी हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? सबसे छोटा व्यक्ति कौन हो जाएगा? तो पी हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल, देश एक्स के नागरिकों के विदेशों में प्रवास में भारी वृद्धि हुई है। देश एक्स के जो नागरिक है विदेशों में जाके शिफ्ट करने वाले में वृद्धि हुई है, क्योंकि देश एक्स में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। इस पर क्या कोर्स ऑफ एक्शन होनी चाहिए? तो देश एक्स के नागरिकों के लिए आय के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराए जाने चाहिए, तो बिल्कुल सही, ताकि उसको कुछ इनकम आ जाए और वो विदेशों में प्रवास ना करे। दूसरा, देश एक्स के नागरिकों द्वारा की जाने वाली सभी विदेश यात्राओं पर पर्याप्त शुल्क लगाया जाना चाहिए, तो गलत। कोई व्यक्ति मजबूरी में बाहर जा रहा है, केवल एक का मतलब ऑप्शन डी, केवल एक का मतलब ऑप्शन डी। अगला सवाल, 6 विद्यार्थी पी के एम टी एन और जी एक सीधी बेंच पर पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखो पूर्व बोले तभी आप उत्तर मान करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? पूर्व की ओर मुंह करके बैठे। कितने विद्यार्थी हैं? 6। के और टी जी के ठीक बगल में बैठे हैं। देखो के और टी जी के बगल में बैठे। आप कहिएगा सर टी इधर भी हो सकता है, हाँ काहे नहीं हो सकता है। तो के और टी जी के ठीक बगल में बैठे। पी किसी एक सिरे पर बैठा है। अब पी किसी एक सिरे पर बैठा है, याद रखिए, और एम के दाईं और चौथे स्थान पर है, मतलब पी इधर होगा और एम के दाईं और चौथे स्थान पर। ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो और एम के दाईं और चौथे स्थान बैठा है। एम के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? तो एम के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? तो एक व्यक्ति कौन बच गया? पी के एम टी एन जी, तो एन बैठ गया। तो जरा बताइए कि एम के ठीक बाएं कौन बैठा है? तो एम के ठीक बाएं एन बैठा है। एम के ठीक बाईं और एन बैठा हुआ है। क्लियर है? अगला सवाल, 7 मित्र हर्षिता, इशिका, जैस्मिन, कपिल, रेशमा, मोहित और नीलेश एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे। 7 व्यक्ति हो गए कि नहीं हो गए? डन। पहला लाइन क्या कह रहा है देखिएगा, हर्षिता मोहित के दाईं ओर दूसरे स्थान पर और कपिल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी। हर्षिता मोहित के दाएं दूसरा, तो मान लो कि मोहित यहां पर है और इसके दाएं दूसरा हर्षिता हो गई। तो हर्षिता मोहित के दाईं ओर दूसरे स्थान पर और कपिल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, इसका मतलब कपिल यहां हो जाएगा। तो हर्षिता कहाँ? मोहित के दाएं दूसरा और कपिल के बाएं तीसरा। इशिका और जैस्मिन कपिल के ठीक बगल में बैठी है। अब इशिका और जैस्मिन कपिल के बगल में, तो बच कौन गई? रेशमा बच गई। तो रेशमा तब तो यहां हो जाएगी। क्लियर? तो इशिका क्या कह रहा है? तो इशिका और जैस्मिन कपिल के ठीक बगल में बैठी है। नीलेश इशिका के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो नीलेश इशिका के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो इशिका के दाईं ओर तो होगा नहीं, इसका मतलब इशिका के दाईं ओर दूसरा नीलेश हो जाएगा। इशिका के दाईं ओर दूसरा, तो बताइए इशिका और जैस्मिन यहां पर हो जाएगी, क्योंकि इशिका यहां बैठाएगा तो उसके दाईं ओर दूसरा तब जैस्मिन हो जाएगी। हमको इशिका के दाईं ओर नीलेश चाहिए। बन गया ना? हर्षिता के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? तो हर्षिता के दाईं ओर ठीक बगल में रेशमा हो गई। कौन हो गई? रेशमा। ऑप्शन से सी नंबर। क्लियर? अगला,
8 छात्र एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, 4 4 8 हो गया। देन बी एक के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, तो बी कहाँ, तो एक के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, हो गया। एच एक के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो एच कहाँ, एक के बाईं और तीसरे स्थान पर। सी बी के दाईं और चौथे स्थान पर, तो सी बी के दाईं और चौथे स्थान पर है, और बी जी के बाईं और तीसरे स्थान पर। अब बी जी के बाईं और तीसरे स्थान पर, तो बी जी के बाईं और तीसरे स्थान पर। एफ डी के ठीक बगल में बैठा है, तो एफ डी के ठीक बगल में बैठा है और कोई चांस नहीं हो सकता है, एफ डी के ठीक बगल में बैठा है, तो बच कौन गया, ए बी सी डी ई बच गया है, तो ई यहाँ हो जाएगा। एफ डी के ठीक बगल में, डी सी के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो डी सी के दाईं और दूसरा, अब चलो ये भी क्लियर हो गया कि डी सी के दाईं और दूसरे स्थान पर और एफ डी बगल में। तो सवाल क्या है ये बताओ कि एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है। कौन बैठा है, ई बैठा है। कोई दिक्कत, स्मूथली और यही स्पीड में आपकी क्वेश्चंस बननी चाहिए। अगला देखो, y से j चलते हैं, y से j चलते हैं, तो y से x चलेंगे और x से j चलेंगे, तो y से j पहुंच जाएंगे। तो जहां उल्टा चल रहे हैं तो ये हो जाएगा, और यहां पर इक्वल टू, तो इक्वल टू, तो वैल्यू तो भैया ग्रेटर की हो जाएगी, इक्वल हो नहीं सकता। m से j चलते हैं, m से z चलते हैं, तो m से z कैसे चलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, m से आपको z चलना है, m से y तो चलेंगे ही चलेंगे, y से x चलेंगे, x से j चलेंगे और j से z चलेंगे। तो जहाँ पर भी उल्टा चल रहे हैं, यहाँ उल्टा चल रहे हैं तो सीधा हो जाएगा। देखिएगा, पहले m से स्टार्ट करिए, तो ये क्या है, उल्टा चल रहे हैं तो ये हो जाएगा m से y, और y से x उल्टा चल रहे हैं तो ये इधर हो जाएगा, इक्वल टू ऐसा हो जाएगा, ये इक्वल। तो बताइए दूसरा सही हो गया। तो केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, ऑप्शन से सी हो जाएगा। क्लियर। स्टेम को देखिएगा, +3 +4 +3 +4 +3 और +4, यही नहीं किया गया। फिर देखिएगा, +3 +4, नो 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 नो, हाँ ठीक है, +3 +4, तो यहाँ पर भी वही कर दो। तो SEED, तो 19 3 22, 5 4 9, 5 3 8 और 4 4 8, VIHH, ऑप्शन से बी नंबर, ऑप्शन से बी नंबर। अगला देखिएगा, एक मेज पर एक कार्यशील घड़ी इस प्रकार रखी गई है कि 9 बजे इसके घंटे की सुई, ध्यान देना, 9 बजे घंटे की सुई, तो 9 बजे घंटे की सुई यहां होनी चाहिए। कितने बजे, तो 9 बजे घंटे की सुई, क्या कह रहा है, 9 बजे इसके घंटे की सुई उत्तर दिशा की तरफ इंगित करती है। तो 9 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा की, इसका मतलब NESW क्या होना चाहिए, क्लॉक, उत्तर दिशा की ओर इंगित कर रही है। तो इस घड़ी की स्थिति समान बनी रहे, तो 6 बजे इसके मिनट की सुई क्या होगी। जरा ध्यान दीजिएगा, 6 जब बजेंगे तो मिनट की सुई इधर ही ना होगी, तो ये कौन सी दिशा में, पूरब की दिशा में। कौन सी दिशा में, पूरब की दिशा में, तुरंत हो गया। हाँ, अगला, इवान अपने आवास से उत्तर की तरफ 16 मीटर चलता है, फिर वह 90 डिग्री बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, पुनः 90 डिग्री बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। इससे आसान क्वेश्चन क्या देगा भाई। इवान अपने आवास से कितनी दूर है, तो जरा बताओ, इवान अपने आवास से कितनी दूर है, तो 12 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर दूर है। डन। देखिएगा, -5 +2 +9, या फिर ऐसे देख लो उल्टा, K से L +1 हुआ, L से N +2 हुआ और +3 हुआ। देखो, +1 +2 +3, तो आपको भी क्या करना है, +1 +2 +3, तो +1 +2 +3 हमको भी करना है। तो +1D लेकिन लास्ट में लिखना है, +2 मतलब R यहाँ लिखना है, और 17 3 20 T मतलब TRD। तो TRD किस ऑप्शन में, तो बी नंबर ऑप्शन में। किस ऑप्शन में, तो बी नंबर ऑप्शन में। कोई दिक्कत है, क्लियर। अगला सवाल, नोएडा को अगर ये लिखा जाता है, तो
देखिएगा 14 5 19, 15 5 20, 9 5 14, 4 5 9 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 किया गया। देखो यहाँ पर भी 7 5 12, 15 5 20 5। तो बताइए मेरठ में भी यही करना है। तो 13 5 18, 5 5 10, 5 5 10, 18 5 23, 21 5 26, 20 5 25। मतलब R डबल जे डब्ल्यू जेड वाई, R डबल जे डब्ल्यू जेड वाई। क्लियर? ऑप्शन से डी हो जाएगा। क्लियर है? अगला, एक फिल्म स्कूल में 8 निर्देशक अवन, पॉल, कैमरून, डाल्टन, कोबी, राजमौली, प्रभु और हुंड। तो 1 2 3 4 4 8 हो गए। एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। डन। डाल्टन हुंड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो मान लो कि हुंड ये हो गया। डाल्टन कहाँ है? हुंड के बाईं ओर तीसरा, तो यहां पर डाल्टन हो जाएगा। तो डाल्टन हुंड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। हुंड कोबी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। हुंड कोबी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। पॉल डाल्टन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो पॉल यहां हो जाएगा। डाल्टन के बाईं ओर ओ माय गॉड, हाँ सॉरी, पॉल डाल्टन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो डाल्टन के 1 2 3 यहां पर पॉल हो जाएगा। तो पॉल डाल्टन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अवन पॉल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अवन पॉल के 1 2 3 अवन हो जाएगा। तो अवन पॉल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। राजा मौली कैमरून के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। राजा मौली कैमरून के बाईं ओर दूसरा तो होगा नहीं, कैमरून के बाईं ओर दूसरा तो होगा नहीं। तो कैमरून के बाईं ओर दूसरा और कोई चांस नहीं है। कैमरून के बाईं ओर दूसरा राजा मौली, और कोई चांस है? तो कैमरून के बाईं ओर दूसरा राजा मौली है। तो एक व्यक्ति कौन बच गया? 8 निर्देशक। अवन हो गया, पॉल हो गया, कैमरून हो गया, डाल्टन, कोबी, राजा मौली, प्रभु। प्रभु बच गया है। कौन बच गया है? प्रभु। सवाल क्या पूछ रहा है, अब उस पर आते हैं। कह रहा है अवन के बाईं ओर गिनने पर अवन और प्रभु के मध्य कितने व्यक्ति हैं? तो अवन से बाईं ओर गिनेंगे तो अवन से प्रभु के बीच में कितने व्यक्ति? तो 0 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं? 0 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं? 0 व्यक्ति है। क्लियर है? ओके, अगला सवाल। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक आता हो और ठीक बाद एक संख्या आती हो? मतलब प्रतीक, संख्या, अक्षर। तो प्रतीक अक्षर, तो प्रतीक अक्षर संख्या, तो प्रतीक अक्षर नहीं है। प्रतीक अक्षर संख्या एक यहाँ है, प्रतीक अक्षर संख्या एक यहाँ है, प्रतीक अक्षर संख्या नहीं है, प्रतीक अक्षर संख्या यहाँ है और नहीं कहीं। तो कितने मिले? 3 मिले। कितने मिले? 3 मिले। एक ये प्रतीक अक्षर संख्या, प्रतीक अक्षर संख्या और प्रतीक अक्षर संख्या, और कहीं भी नहीं मिला, मात्र 3 मिले। डन। अगला, एक व्यक्ति कहता है कि किसी महीने का 26वां दिन शुक्रवार है, तो उसी महीने का 5वां दिन कौन सा होगा? देखो 26वां दिन क्या बता रहा है? शुक्रवार। तो 5वां दिन कौन सा होगा? यही ना पूछ रहा है। बस अंतर निकाल लो, दोनों का अंतर कितना? 21 दिन। 7 से भाग दे करके देखो तो शेष क्या बचता है? शेष बचता है 0। और 0 का मतलब समान दिन हो जाता है। 0 का मतलब समान दिन। अगर आप इसको काटेंगे तो शेष 0 बचेगा। समान दिन मतलब शुक्रवार था और शुक्रवार ही होगा। शुक्रवार था और शुक्रवार ही होगा। क्लियर है? अगला सवाल। श्वेती अपनी कक्षा में शीर्ष से 46वें और नीचे से 46वें स्थान पर है, तो कितने छात्र हैं? तो कुल छात्र इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टॉप प्लस बॉटम -1। मतलब 46 प्लस 46 92 -1 इज इक्वल टू 91। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई? तो 91 हो गई। कितनी हो गई? 91 हो गई। क्लियर है? अगला सवाल। -4 हुआ, -4, यहां पर भी -4 -4, तो यहां पर भी -4 कर दो, -4 कर दो, तो सी हो जाएगा और आई हो जाएगा। मतलब सी आई। क्या हो जाएगा? सी आई। डन। ये सेट बहुत इजी था नहीं? यहां से देखिएगा, v से n -8 हुआ, फिर -8 हुआ,
-8 हुआ, -8 हुआ। यहाँ पर भी -8 -8 -8 -8, तो यहाँ पर भी -8 -8 कर दो, तो 16 में से 8 गया 8 गया, 14 में से 8 गया 6 हो गया, 20 में से 8 गया तो 12, और 18 में से 8 गया तो 10। मतलब HFLJ। HFLJ मतलब ऑप्शन से ए, सब में -8 -8 किया गया है। क्लियर। अगला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाईं ओर दूसरा क्या होगा? तो देखो, जब एक बाएं हो और एक दाएं हो तो वहां प्लस किया जाता है, तो 9 + 2 11वां हो जाएगा। किधर से? तो बाएं से। अब बाएं से 11वां अक्षर के नहीं होगा, क्यों भाई? क्योंकि उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो हम भी इसको उल्टा कर देंगे, तो के का उल्टा पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ऑप्शन से ए, के का उल्टा पी। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में फ्रैक को, अच्छा सबको जोड़िए तो कितना होता है? 18 6 24 1 25 और 11 36 होता है। कितना होता है? 36। यहाँ -1 कर दिया। यहाँ जोड़िए तो, सबको जोड़िए तो कितना होता है? 13 1 14 और 12 26 और 20 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है। और एक घटा करके 45 लिखा है, तो हम भी क्या करेंगे? T + R + I + M और -1 कर देंगे। जब वो -1 किया है तो हम भी -1 कर देंगे, नहीं तो हम भी -1 कर देंगे। तो बताइए, 20 और 18 38, 9 47 और 13 47 और 13 60 - 1 59। कितना? 59 होगा। ऑप्शन से सी। क्लियर है या नहीं? क्लियर है। चलो फिर आपका TCS 600 क्वेश्चंस खत्म होता है। ठीक है। ओके, चलिए फिर बाय बाय, गुड नाइट सभी को। मिलते हैं 1000 क्वेश्चन BSSC में और फाउंडेशन बैच में, और भी बहुत सारे बैचेज आते रहेंगे। ओके, बाय बाय।